अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। जुकुम नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगती ने कहा, जुकुम से 5 नवंबर तक अफगानों के लिए ई तस्करा चलेगा। हुक्म के बाद कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलविस निकले। बोले, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसलत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में तय किया गया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। प्रोपोगेंडा, गलत मालूमात और साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाज़त नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। इजलास में आर्मी चीफ, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, वज़रा आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंज का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू कहा, रियासत के रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतल्लिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया, इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। यह पहली मरतबा था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहिम अंदाज में बातचीत की गई। माशरा लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें, हम नहीं मानेंगे। ये बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा के रिमार्क्स। कहा, माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजेस ने हल्फ नहीं तोड़ा? आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। कुरान पाक में मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। आइन का आर्टिकल 191 वाज़ेह तौर पर कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस जासुल एहसन की रिमार्क्स, सवाल उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बनाना चाहे कि 184(3) से मुतालिक मामलात के लिए बेंच बनाने और बेंचेस में जजेस की तादाद का तयन पार्लियामेंट करेगी। अगर उनके पास ये सलाहियत है तो फिर ये कानून क्यों नहीं बना सकते? अपील्स का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि कानून विफाकी हुकूमत बनाएगी तो फिर यहाँ तो मामला ही नहीं रुकेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजेस को देते हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजेस में बराबरी का तसव्वुर मजरू नहीं होगा। कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस आयशा मलिक की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, अपील का हक बरकरार रखने का मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जिस पर वकील हसन इरफान ने कहा कि कानून साजों के जहन में शायद ये सवाल कभी आया ही नहीं था। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। PTI 5 साल पूरे करती तो मलबा उठाने वालों
कोई ना होता। पीटीआई के वजूद से इनकार नहीं, कौम अपना फैसला सुनाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद तमाम शकूक और शुबह खत्म हो जाएंगे। हल्का बंदी मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात जनवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। साबिक वज़ीर दाखिला ने धमकी दी कि हमसे और हमारे कायद के साथ बुरा करने वालों को भूले नहीं, वक्त आने पर मामला तय करेंगे। एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बातें उन्होंने शुरू की, पैर रखा शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, ठक से चीजें हो गई, रिवर्स हो गया, सब यू टर्न हो गया, खड़े रहे ना। और भाई 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। इनको अभी थोड़ी सी प्रोविजन मिली, इन्होंने फिर फौज पर अटैक कर दिया। मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पता नहीं कैसा मुजरिम है जो 21 अक्टूबर को आएगा और हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान चला जाएगा। एक्सपायर्ड लीडर हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, फजल रहमान और 13 जमातें क्या बात करती हैं, क्या भूल गए? फैसल वाडा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब ये ही दो खानदान है। जिस बयानिए पर ये लोग वोट मांगते हैं वही आवाम को नहीं देते। क्या पाकिस्तान के पास इन 13 जमातों के अलावा कोई और पार्टी नहीं? जमहूरी मुल्क में अच्छे लोगों को लेकर आए। एक अदालत ने उसको नाजायज ही सही मुजरिम करार दिया है। मुजरिम को कैसे हिफाजती बेल मिलेगी, किस कानून के तहत मिलेगी? नाजायज ही सही, लेकिन नवाज शरीफ एक मुजरिम है। अदालत एक मुजरिम को कैसे जमानत देगी? पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम खबर मेरे बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले अदालत ने नवाज शरीफ को गलत सजा दी होगी, लेकिन वो मुजरिम है। मियां साहब घबराए नहीं, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं तो पीपी सपोर्ट करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन ना हुए तो आगे ब्लैक कॉरिडोर है। अफसोस है जमहूरियत के लिए नून लीग और JUIF खामोश है। निगरान हुकूमत में 7 लोग नून लीग के बैठे हैं। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लोग कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का कुछ नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो इसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी IG यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI डीआला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उस्मा खान, रहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं डीआला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन PTI के पास इतनी भी जगह नहीं वो अपने पाँव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर करते हुए जुमेरात को समाअत मुकर्रर करने को कहा है। इमरान खान साहब की जो है जिंदगी को खतरा है। जेल में जितनी कैपेसिटी है उससे दोहरे से भी ज्यादा यहाँ प्रिजनर्स को रखा गया है। स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो अपने पाँव अपने सीधे कर सकते। कल भी जो है मोहतरम इमरान खान साहब को उन्होंने उस सेल से निकाल के एक छोटे सेल में रख दिया है और बाहर बड़ा सख्त किस्म का एक पैरा लगा दिया है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या नहीं वही बता सकता है। चेयरमैन PTI से डीआला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उस्मा खान और रहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं डीआला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन PTI के पास इतनी भी जगह नहीं कि वो अपने पाँव सीधे कर सकें। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर करते हुए जुमेरात को समाअत मुकर्रर करने का कहा है।
पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या नहीं वही बता सकता है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। एक सवाल पर जॉन कर्बी ने कहा चेयरमैन PTI के लिए व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमेरिका ने खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विराज पटेल ने कहा हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश में है। अमेरिका ने भारतीय हुकूमत पर तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कमांड तब्दीली की तकरीब भी उसी रोज़ होगी। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कमांडेंट पाक नेवल एकेडमी फ्राइज इंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन के अल्तवा की कोई वजह नहीं। इदारे आइन की पासदारी करें। 2 सूबों की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। बारियां लेने वाले मजीद बारियों की तलाश में हैं। यह हमेशा की तरह कौम से झूठे वादे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू 5 साल में 2 इत्तेहादी हुकूमतें बुरी तरह एक्सपोज हो गईं। कौम अपने वोट से अहल और ईमानदार क़यादत का इंतखाब करे। जमात इस्लामी आइंदे इंतखाबात में करप्शन में मुलविस लोगों से इत्तेहाद नहीं करेगी। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। लाहौर में सफाक बाप ने अपने 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। गुमशुदगी का ड्रामा किया। पर्चा कटवाया। पुलिस ने तफ्तीश की तो हकायक सामने आ गए। अजीम ने अपनी गैर इखलाकी हरकत पर पर्दा डालने के लिए बच्चे नहर में फेंके। गिरफ्तार मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। DIG ऑपरेशन अली नासिर रजवी ने बताया मुलजिम बच्चों को सैर व तफरीह के लिए नहर पर ले गया था। बच्चों को तस्वीर खींचने का कहकर खड़ा किया और धक्का दे दिया। डूबने वाले बच्चों को अब तक तलाश नहीं किया जा सका। निगरान वज़ीर आज़म की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ खसूसी अहकामात। मुल्क भर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR और एक्साइज नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ टैग डाउन करेगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त करके कस्टम ड्यूटी वसूल की जाएगी। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा। कमिश्नर ने सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 240 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर को इल्म ही नहीं, इंतजामिया ने गोश्त की सरकारी कीमत भी मुकर्रर कर दी। गाय का बगैर हड्डी गोश्त 795 रुपए फी किलो मुकर्रर। बकरे के गोश्त की कीमत 1540 रुपए लगा दी गई। कागजों पर तो कीमतें मुकर्रर हो गई, लेकिन अमल दरामद कौन कराएगा? शहरियों का सवाल। तबियात का नोबल इनाम 3 साइंसदानों के नाम। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस ने इनाम जीतने वाले खुश नसीबों के नामों का ऐलान किया। अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन के साइंसदानों को इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स मुताले के लिए रोशनी की पल्स नापने की तजुर्बात के लिए आलमी। पाकिस्तान शाहीन एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से आउटक्लास कर दिया। पहले खेलकर 160 रन बनाए। आमिर जमाल ने 16 गेंदों पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकों में हांगकांग सिर्फ 92 रन पर ढेर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जुमे को श्रीलंका या अफगानिस्तान से होगा। ग्रीन शर्ट्स को दूसरे वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त। 352 रन हदफ के ताकों में पूरी टीम 48 ओवर में 337 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 90 रन पर रिटायर्ड। इफ्तिखार अहमद के 83 रन, मोहम्मद नवाज की 50, फ़खर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्कोर न कर सके।
आका सलमान और शादाब खान भी नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। क्लीन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन ने 50 स्कोर की। ओसामा आमिर को 2-2 विकेटें मिली। वर्ल्ड कप के मैचेस कल से शुरू होंगे। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लापरवाही बंद इंतजाम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वतीरा बन गए। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब मंसूख कर दी। भारतीय बोर्ड ने तकरीब मंसूख करने की कोई वजह भी ना बताई। इफ्तिताही तकरीब में बॉलीवुड स्टार्स को परफॉर्म करना था। करोड़ों शायकीन वर्ल्ड कप के इफ्तिताही तकरीब से महरूम। वर्ल्ड कप शेड्यूल के मामले भी भारत की लापरवाही। कौमी टीम को रवानगी से सिर्फ 48 घंटे कबल वीजे जारी किए गए। पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ी भी ताहाल वीजों के मुंतज़िर। एशियन विकेटों पे नहीं जीतोगे तो फिर कहाँ जीतोगे? अच्छा नहीं करोगे तो कहाँ? इसलिए पले बड़े हुए इसी विकेटों पे। और इंडियन की पिचेस बहुत ज़बरदस्त पिचेस होती हैं। बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वही बॉलर कामयाब होगा जो अच्छी वेरिएशन के साथ वहाँ बॉल करे। हमारे खिलाड़ी एशियाई विकेटों पर नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे? साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय विकेट्स पर शादाब और अस्साम आमिर की कारकर्दगी बहुत अहम है। जमान खान को स्क्वाड में होना चाहिए था। इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करानी चाहिए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट AY न्यूज़ ला रहा है। सबसे बड़ा पैनल खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान AY न्यूज़ का खुसूसी स्पोर्ट्स शो होगा। नजीबुल हसनैन के साथ चैंपियन कप्तान यूनिस खान की पेश गोइयां। स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे। कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें। माहिराना तत्से और तबसरे। शाहिद हाशमी और शुएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश। वसीम बादामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। आज से रोजाना रात 11:03 पर। और सवाल बदल गया। मेंगोरा में खवातीन ने क्रिकेट मैच खेला। मेंगोरा विमेन टीम ने कबुल वीमेन को 7 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 130 रन का हदफ दिया। कबुल वीमेन की टीम हदफ के ताकुब में 122 रन पर आउट हो गई। एक रोज पहले 4 बाग में खवातीन क्रिकेट टीमों का मैच रोक दिया गया था।